नमस्कार। आज हम बात करेंगे जब एक साधक का आज्ञा चक्र जागृत होता है। आपके दोनों भृगुटी के मध्य आज्ञा चक्र, जब आपका आज्ञा चक्र जागृत होता है तो क्या होता है, क्या लक्षण उसके होते हैं साधक को, साधक के जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं और किस तरह की उसे जो दिव्य अनुभूतियां हैं होती हैं। आज्ञा चक्र, पहले ये समझ लें कि आज्ञा चक्र है क्या। 7 चक्र होते हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, विशुद्धि और आज्ञा और सहस्त्रार चक्र। यहां जो भौहों के मध्य आपका आज्ञा चक्र है, यहां से 1 से 2 इंच नीचे, मतलब कि अब अगर हम कानों से, अगर अपने कानों से कोई रस्सी डालें और ऊपर से जो है रस्सी डालें और दोनों जो है आपके भौहों के मध्य जहां पे टच करेंगी, वहां पे है आपका आज्ञा चक्र। ज्यादातर क्योंकि अलग अलग व्यक्ति है, उसके जो सूक्ष्म शरीर है उसमें आज्ञा चक्र जो है पाया जाता है, तो वो 1 इंच आगे पीछे भी थोड़ा बहुत अरक फरक हो सकता है, वो होता है। साधारणतः साधक जो है कि आज्ञा चक्र तक पहुंच भी सकता है साधना के माध्यम, क्योंकि जो साधक ध्यान साधना करते हैं वो ऑलरेडी जानते हैं कि उनका आज्ञा चक्र कितना नीचे है, कहाँ पे है। वो अपने ध्यान को वहां ले जाएंगे, क्योंकि क्या होता है, कैसे पता चलेगा कि आज्ञा चक्र कहाँ पे है हमारा। तो आपको जो है सहज जो है ध्यान करना है, जैसे भी आज्ञा चक्र पे आप ध्यान करते हैं, ध्यान को यहाँ पे ले आकर आपको छोड़ देना है और फिर भीतर धीरे धीरे आपको अपने भीतर, इसके भीतर आप 1-2 इंच आप नीचे जाएंगे तो आपको देखेंगे कुछ खींचता हुआ आपको महसूस होगा, जैसे कोई आपको अपनी तरफ खींच रहा है, आकर्षित कर रहा है। एक चुंबकीय शक्ति काम करेगी। बस वही बिंदु जो अपने भौहों के मध्य उस भीतर 1-2 इंच भीतर जहां पर वो बिंदु है, वो बिंदु जहां पर खींच रहा है और वो आकर्षण पैदा कर रहा है, बस वही पॉइंट है, वही पॉइंट आज्ञा चक्र है। वही वो पॉइंट है जहां पे अगर आप जाकर अपने को विलीन कर लेते हैं तो आप उन रहस्यमय लोक से जुड़ जाते हैं। रहस्यमय लोक आपके सामने खुलते हैं। हमारे मस्तिष्क के 2 पार्ट हैं। एक पार्ट तो हमारा एक्टिव होता है, लेकिन एक पार्ट जो है प्रकृति ने हमें एक्टिव नहीं किया है। उसके पीछे प्रकृति ने जो है पर्दा डाल दिया है। वो पर्दा है आज्ञा चक्र। जब अगर आपका आज्ञा चक्र जब जागृत होता है तो वो पर्दा जो है खुल जाता है, जिससे आप रहस्यमय लोक से जो है संपर्क कर पाते हैं। साधकों को जो ढेर सारी जो दिव्य अनुभूतियां होती हैं वो आखिर कहां से होती हैं? वो आज्ञा चक्र से ही होती है। आज्ञा चक्र ही उसका मूल है, मूल स्रोत है। आज्ञा चक्र से ही आप अंतर आकाश में देखते हैं। देखिए ये जो हमारी जो फिजिकल आंखें हैं, इसे जो विराट ने जो अस्तित्व बनाया है उसको देखने के लिए बनाया है, लेकिन जो हमारा आज्ञा चक्र है उससे भीतर के अंतरलोक को, जो सूक्ष्म जगत है, जो परमात्मा जो सूक्ष्म जगत बनाया है, जो सूक्ष्म जगत है, उसको आप देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि वो सूक्ष्म जगत आपके भीतर ही है। सारा का सारा सूक्ष्म जगत आप अपने भीतर ही देख सकते हैं। जब अपने भीतर उस सूक्ष्म जगत को देख सकते हैं तो बाहर भी अगर वो, कि अगर शायद आप नहीं जानते हो कि इस सृष्टि में कई डायमेंशंस है। ये दुनिया बहुत विचित्र है, अद्भुत है, कई डायमेंशंस। ये अनुभव की चीज है। अगर आप ध्यान करते हैं, जो लोग त्राटक साधना करते हैं, तो उनके भौहों के मध्य भी थोड़ा बहुत सेंसेशन होता है। इससे ये सिद्ध होता है कि हाँ, आपकी जो आगे चक्र के जागरण की जो प्रक्रिया है शुरू हो गई। इसका अर्थ ये हुआ कि आपके जो मूलाधार चक्र से जो ऊर्जा है वो ऊपर की तरफ, जो आपकी चेतना है ऊपर की तरफ जो है ऊर्ध्वगामी हो रही है और आपके भौहों के मध्य आकर एकत्रित हो रही है। तो आज्ञा चक्र के जागरण की जो प्रोसेस है जो है यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपका आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है तो आप जो है कि कोई भी अध्यात्म से जुड़ी जो है कोई भी क्वेश्चन है उसका जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। अगर आपका आज्ञा चक्र जागृत है, पूर्ण तरह से जागृत है, क्योंकि हर अलग अलग व्यक्ति है, अलग अलग व्यक्तियों का स्टेट होता है, लेवल होता है, किसका कितना कितना जागृत है उसके बेस पे होता है। क्योंकि कुछ लक्षण है, जैसे कि अगर देखा जाए तो, जैसे कि अगर आपका आज्ञा चक्र जागृत है तो आप बड़े, आपकी आंखों में एक चमक होगा, आप बड़े आकर्षक व्यक्ति होंगे, आप लोगों को प्रभावित कर सकेंगे। आपके अंदर से संकल्प शक्ति है, जो भी आप संकल्प लेंगे उस संकल्प को आप पूरा करने में आप में उतनी क्षमता होगी, उस संकल्प को पूरा करने में। वो संकल्प जो लेंगे उस संकल्प पे आप दृढ़ रहेंगे और आप दृढ़ता से काम करेंगे। आप
आप भीड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे, आप भीड़ से अलग हो जाएंगे। जैसे कि आज्ञा चक्र कमजोर होने की तरफ आप जब एक टीम में जब आप चलेंगे तो आगे आगे रहेंगे, आप लीडरशिप आप में अंदर आ जाएगी, आप पीछे कभी रहना पसंद नहीं करें, आगे रहना पसंद, क्योंकि आप में वो निडरता आ जाती है। ये आज्ञा चक्र के लक्षण है। आज्ञा चक्र से जो आपकी क्रिएटिविटी है काफी बढ़ जाती है। आप जो दब्बूपन होता है ना, बहुत सारे लोग होते हैं जिनका आज्ञा चक्र कमजोर होता है तो दब्बूपन होता है। तो ये जो दब्बूपन होता है, हमेशा पीछे रहने की लाइन में या हर जगह हर क्षेत्र में जो है पीछे रहने की जो पीछे रहने की जो आपकी क्वालिटीज होती हैं, वो क्वालिटी जो है आपसे चली जाती है। आप एक निडर, निर्भर और एक साहसी, उत्साही व्यक्ति बन जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो साधक आज्ञा चक्र में साधना कर रहे हैं, वो पहले मैं बता दूं कि अगर वो किसी कामना को लेकर अगर साधना कर रहे हैं तो मैं बता दूं कि कामना ही खत्म हो जाने वाली है। साधना के उस स्तर पे गया हूं, उस बेस पे मैं जानता हूं कि अगर आपने आज्ञा चक्र पे साधना की, अगर आपने कोई कामना लेके साधना की, तो मैं आपको बता दूं कामना ही खत्म हो जाएगी, काम ही भस्म हो जाएगा। आपके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, सारी चीजें जो खत्म हुई, सारी की सारी आसक्ति खत्म हो जाएगी। आपके सोचने का जो दायरा ही बढ़ जाएगा। अलग अलग दृष्टिकोण से आप दुनिया को देखेंगे, लोगों को देखेंगे किस तरह से संसार की तरफ भागे जा रहे हैं, उनको देखकर आपको अजीब फीलिंग आएगी। इस तरह की अनुभूतियां होती हैं। आज्ञा चक्र पे काम करने से आपके चेहरे का तेज तो बढ़ता ही है, आपकी आंखों में एक आकर्षण जो है आता है, आपके वाणी में प्रभाव तो आता ही है। आज्ञा चक्र से जो है लोग आपको देख के प्रभावित होंगे, आपका जो प्रभाव लोगों पे पड़ेगा, आपके अंदर जो किसी को सम्मोहित करने की जो क्वालिटीज है आपके अंदर नहीं है ना, तो आप आज्ञा चक्र पे काम करिए। अगर आपके भीतर एकाग्रता की कमी है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट है, तो आपके भीतर एकाग्रता की कमी 100% होगी। अगर आपको पास एकाग्रता की कमी है और अन्य लोगों से आप देखते होंगे आसपास की अन्य लोग हमसे ज्यादा जो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, आखिर उनका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि उनका आज्ञा चक्र सक्रिय होता है। आज्ञा चक्र ही संकल्प का केंद्र है। आपको अपनी संकल्प शक्ति बढ़ानी है, विल पावर बढ़ानी है, तो इंट्यूशन पावर बढ़ानी है, आपको पूर्वाभास करने की जो अनुभूतियां प्राप्त करनी है, इस तरह की जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें हैं उसको पाना है, तो आपको आज्ञा चक्र को जागृत करना चाहिए। खैर, आज्ञा चक्र को जागृत करने की ढेरों सारे मेडिटेशन टेक्निक्स हैं, जैसे त्राटक साधना 20-21 दिन से ही जो है आज्ञा चक्र में जागरण की जो प्रक्रिया है वो चालू हो जाती है। कोई भी ध्यान करिए, सहज रूपी एक ध्यान की विधि अपनाइए, उसको लंबे समय तक कंटिन्यूटी करते रहिए, तो जो आज्ञा चक्र है धीरे धीरे जागृत होने लगेगा। जैसे जैसे जागृत होगा, वो आपके भीतर लक्षण खुद दिखने लगेगा कि आप एक संकल्प स्वान व्यक्ति बन जाएगा। जो भी संकल्प लेंगे वो संकल्प पूरा होने लगेगा, आपकी क्वालिटीज जो है बढ़ने लगेंगी। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आने वाला वीडियो हमेशा आपके यूट्यूब की स्क्रीन पे पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।